वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जुडिशियल नॉलेज विद अनुभा सिंह। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 44 से लेकर मोस्टली सेक्शन 60 तक हमने कवर कर लिया था बीएनएस 2023 का। आज के सेशन में हम देखेंगे सेक्शन 61 से। सेक्शन 61 से देखेंगे सेक्शन 61 जो है बीएनएस 2023 का सेक्शन 61 दैट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। चैप्टर 4 को हम लोगों ने डिवाइड किया था का 3 पार्ट्स में, अबैटमेंट, दुष्प्रेरण, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी उसमें एक पार्ट था हमारा। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो सेक्शन 61 से स्टार्ट होता है। सेक्शन 61 हमें ये बताता है, जिसका हेडिंग ही है आपराधिक षड्यंत्र क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम देखते हैं तो दो या दो से अधिक व्यक्ति, कभी भी देखिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो होगा, आपराधिक षड्यंत्र अगर किसी के खिलाफ किया जा रहा है तो पर्टिकुलरली एक इंसान कभी नहीं कर सकता, उसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। सेकंड, किसी अवैध कार्य के लिए होता है, कोई भी जो है इलीगल वर्क करने के लिए, ऐसा एक्ट जो अवैध हो। वैध कार्य को करने के लिए कभी भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को, मतलब अगर वैध कार्य करने के लिए कुछ किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है, तो उसको वो आपराधिक षड्यंत्र में कभी नहीं आता। तो कार्य कैसा होना चाहिए हमारा हमारा जो वर्क है वो अवैध कार्य होना चाहिए, इलीगल वर्क होना चाहिए। अगर कोई वैध कार्य भी हो रहा है जिसके लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र किया जा रहा है, तो वो किसके थ्रू होना चाहिए? अवैध साधनों से करने के लिए होना चाहिए, कि अवैध साधनों को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, वैध कार्य कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर में आएगा। इसके साथ क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं तो वो सामान्य उद्देश्य, जो उनका इंटेंशन जो होगा वहां पर उस वर्क को करने के लिए, वो क्या होगा, सभी जितने भी वहां पे मतलब बोल सकते हैं जितने भी जो व्यक्ति हैं, 2 से अधिक व्यक्ति हैं तो 3, 4, 5 जितने भी व्यक्ति हैं, वो क्या होंगे, वो सब के सब एक साथ, उनका कॉमन इंटेंशन जो होगा, कॉमन इंटेंशन क्या होगा, सेम होगा। सामान्य उद्देश्य के साथ सहमत होंगे, तब जाके जो ऐसी सहमति जो होती है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत आती है। उसके बाद क्या होगा, दोनों या सभी पक्षों की सहमति आवश्यक होता है, इसका प्रोविजो बताता है। सेक्शन 61 का में एक प्रोविजो दिया गया है, जो प्रोविजो बताता है कि दोनों या सभी पक्षों की सहमति आवश्यक है। अगर सबकी सहमति एक साथ नहीं है, सपोज दैट अगर 5 पर्सन है, ठीक है, 5 पर्सन मिलकर किसी इलीगल वर्क को करने के लिए, इलीगल वर्क है, इलीगल वर्क को करने के लिए क्या करते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जब वो कर रहे हैं 5 पर्सन है, तो इन 5 पर्सन का एक साथ सहमत होना, कंसेंट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नेसेसरी है। इसका प्रोविजो बताता है सेक्शन 61 ऑफ बीएनएस 2023 का। इसके बाद इसमें कुछ केसेस भी थे, जैसे फर्स्ट केस यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, भीम परधर प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। इसमें कहा गया था कि 2 से ज्यादा व्यक्तियों का होना जरूरी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। यदि एक फरार है तो भी दूसरा का कन्वेंशन क्या होता है, कन्विक्शन दिया जाएगा। अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई पर्टिकुलर इंसान फरार भी हो जाता है, पकड़े गए, उसमें से एक फरार हो गया, अगर 2 लोग हैं, एक फरार हो गया, एक पकड़ा गया, तो जो पकड़ा गया है उसका कन्विक्शन कंपलसरी है, उसको कन्विक्शन होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक केस था हमारा, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस एलवी जे ललिता। इसके बाद एक केस है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नालिनी। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नालिनी में कहा गया था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को इनडायरेक्ट एविडेंस से भी प्रूफ किया जाता है। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए क्या होता है, इस केस में कहा गया था आपका स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नालिनी में, कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए व्यक्ति तब तक लाइबल नहीं होगा जब तक कि जो एक्ट हुआ है उस वो क्या होगा, वो जो एक्ट है एक बार मतलब उसके क्या होगा, उससे अलग होने के बाद वो लाइबल नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अगर वो उससे अलग हो जाता है तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए कन्विक्टेड नहीं किया जाएगा। इसके बाद 61 सेक्शन 61 का जो हमारा सब सेक्शन 2 है वो हमें ये बताता है पनिशमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पनिशमेंट क्या है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में पनिशमेंट जो है वो बताया गया है, अगर किसी ने डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट या 2 इयर्स या उससे अधिक के कठिन कारावास से पनिशेबल किसी ऑफेंस को करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है, तो अगर संहिता में उपबंध नहीं है तो सेम पनिशमेंट दिया जाएगा जैसा कि इस अपराध में अबैटमेंट का दिया गया है। नेक्स्ट में बोला गया है कि अगर ये फर्स्ट वाले पनिशमेंट में अपराध से भिन्न अपराध के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तो वैसे में 6 मंथ का इम्प्रिजमेंट होगा, हार्ड या सिंपल हो सकता है, या फिर फाइन या बोथ। नेक्स्ट केस हमारा इसमें था तेज खान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। एक और केस देख सकते हैं इसमें, केहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, स्टेट वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस था। तो यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने देखा इसमें मोस्टली 5 केसेस देख लिए सेक्शन 61 में। सेक्शन 61 में ये सेक्शन 61 का सेक्शन
61 ऑफ बीएनएस 2023 का जो फर्स्ट सब मतलब आपका 61 का सब सेक्शन 1 है, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑलरेडी डेफिनेशन बताता है, डेफिनेशन किसे कहा जाएगा, एक प्रोविजो भी उसमें दिया गया है। इसके बाद हमने कुछ केसेस देखे। फर्स्ट था हमारा वीरभद्र प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, सेकंड स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस सेल्वी जयललिता, थर्ड केस था हमारा स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नालिनी, एंड नेक्स्ट इसमें दो केसेस हमने देखा था सेक्शन 61 के सब सेक्शन 2 में, जिसमें पनिशमेंट की बात की गई है। किस चीज की पनिशमेंट? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट। इस पनिशमेंट में इसमें ये बताया गया है अबैटमेंट का जो पनिशमेंट होता है, सेम पनिशमेंट इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए भी दिया जाता है। एंड सेकंड बोला गया है कि अगर जो अपराध इसमें डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट या 2 इयर्स, मोर देन 2 इयर्स जो पनिशेबल अपराध के लिए अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं, तो क्या होगा? सेम पनिशमेंट अबैटमेंट वाला दिया जाएगा। लेकिन अगर उससे भिन्न अपराध है तो उसमें क्या बोला गया है? 6 मंथ का इम्प्रिजमेंट होगा, 6 मंथ की कारावास होगी। वो चाहे हार्ड या सिंपल कुछ बोल सकते हैं, ग्रीवियस मतलब उसमें बोल सकते हैं आपका सादा या कठोर हो सकता है, और फाइन रहता है, मोस्टली फाइन और जुर्माना, और या फिर दोनों से पनिशेबल होगा। इसमें भी आपका सेक्शन 61 का सब सेक्शन 2 जो पनिशमेंट है, उसमें दो केसेस आप देख सकते हैं, तेज खान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड केहर सिंह वर्सेस स्टेट दैट इज द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपका तेज खान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का जो केस था, उसमें ये बताया गया था हस्बैंड वाइफ भी मिलकर कॉन्स्पिरेसी अगर करते हैं तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के क्या होगा? वो लाइबल होंगे, उसमें 2 या मोर देन पर्सन माने जाएंगे। नेक्स्ट हमारा केहर सिंह वाला जो केस था, केहर सिंह वाले केस में बताया गया था, इसमें डिफरेंट बोल सकते हैं डिफरेंशिएट किया गया था। डिफरेंशिएशन क्या किया गया था कि अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है, अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी हमारा सेक्शन 45 में था एंड सेक्शन 45 ऑफ बीएनएस में था, और सेक्शन 61 जो था वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था। इन दोनों के बीच क्या किया गया था? डिफरेंशिएट किया गया था। डिफरेंस क्या है किसमें? अबैटमेंट कॉन्स्पिरेसी के थ्रू अगर अबैटमेंट कर रहे हैं उसमें, या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जो डिफरेंस था उसको बताया गया था। हमारा जो केस था केहर सिंह वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये हमारा सेक्शन 61 बीएनएस 2023 का यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका सेक्शन 62 हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।